जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थंबनेल को देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है क्या। भारतीय रेलवे सबसे कम सैलरी वाली सरकारी नौकरियां। यहाँ पर इस वीडियो में प्यारे साथियों हम ऐसी कुछ सरकारी नौकरियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनमें सबसे कम सैलरी मिलती है। और थंबनेल पर लास्ट में मैंने बाकायदा लिख रखा है कि खर्चा भी घर से मंगवाना पड़ेगा। भाई आज आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, आपका बेटा, आपका भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा। हर के ये रहता है कि एक बार मैं सरकारी नौकरी के लग जाऊं, फिर ये जो मेरी घर की कंडीशन है ना गरीबी वाली, ये बिल्कुल दूर हट जाएगी। मैं बहुत अच्छे तरीके से लाइफ जीने लग जाऊंगा और अपने मम्मी पापा को अपने घर पर बहुत अच्छा खासा अमाउंट भेजना शुरू कर दूंगा। लेकिन प्यारे साथियों कुछ ऐसी भी सरकारी नौकरियां जिनमें लगने के बाद आपको खर्चा भेजने की बजाय अपना खर्चा चलाने के लिए घर से भी रुपए मंगवाने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद ही आपको पता हो कि कुछ ऐसी भी सरकारी नौकरियां होती है जहां पर बहुत ही कम सैलरी मिलती है। और प्यारे साथियों आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ एक बार अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में यदि कोई भी सरकारी नौकरी है, मैं हर एक सरकारी नौकरी की सैलरी स्लिप का वीडियो बनाता हूं, आपको बताता हूं कि किस सरकारी नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, किस तरीके से इंक्रीजमेंट होता है, किस तरीके से सैलरी में बढ़ोतरी होती है। तो इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो ये मिलता है कि आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि यार इस सैलरी नौकरी में इतनी सैलरी मिलती है, इस नौकरी में इतनी सैलरी मिलती है, जिससे कि आप डिसीजन ले पाओ कि हमें किस नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, उसके बाद मिलता 15,000 रुपये, बताते 40-45 हज़ार रुपये। तो आपको एक रियलिटी भी पता चलेगा कि कौन सी सरकारी नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे मेनली बात तो प्यारे साथियों, यदि आपको हर एक सरकारी नौकरी के बारे में पता रहेगा कि किस जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, तो आप अपना जो फ्यूचर प्लान है ना वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं होता कि वहाँ पर कितनी सैलरी मिलेगी, हम ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लग भी जाते हैं, बाद में हम पछताते हैं जब हमें बहुत कम सैलरी मिलती है। फिर ऐसे लगता है कि यार काश हमें पहले पता होता तो हम किसी और जॉब की तैयारी कर लेते जहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैनल की। तो प्यारे साथियों अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। अब देखो प्यारे साथियों, ये जो सबसे कम सरकारी सैलरी वाली जो सरकारी नौकरी है ना, ये प्यारे साथियों इंडियन रेलवे में है। इंडियन रेलवे में बहुत सारी ऐसी नौकरियां जहां पर सैलरी लाखों में मिलती है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने सभी एम्प्लॉय को बाकी सभी डिपार्टमेंटों की तुलना में बहुत ज़्यादा सैलरी देता है। सपोज दैट आप एसएससी के थ्रू लगते हो और रेलवे के थ्रू लगते हो, तो आपको एसएससी के बजाय रेलवे में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। आप स्टेट गवर्नमेंट से लग रहे हो और आप रेलवे से लग रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में आपको रेलवे में कहीं गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो भारत के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है भारतीय रेलवे में। वहीं कुछ ऐसी नौकरियां भी हैं भारतीय रेलवे में जहां पर सबसे कम सैलरी भी मिलती है। तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिर से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जरूर कर लें। सबसे पहले मैं बताता हूं प्यारे साथियों ऐसी कौन कौन सी सरकारियां नौकरियां हैं जिनमें सबसे कम सैलरी मिलती है। प्यारे साथियों कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है, रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है और पासा है। ये ऐसी कुछ सरकारी नौकरियां जहां पर सबसे कम सैलरी मिलती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हो सकता है कि आप इनकी तैयारी ना करो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि सबसे कम सैलरी कहां पर मिलती है। ऐसी भी नौकरियां जहां पर नाम मात्र सैलरी मिलती है। तो यहां पर नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ है। प्यारे साथियों आपने अब तक ये देखा होगा नोटिफिकेशन में कि बेसिक पे इतना रहेगा, सैलरी इतनी मिलेगी, लेकिन यहां पर इनको स्टाइफंड मिलता है। अब कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि स्टाइफंड होता क्या है। प्यारे साथियों यदि आप फ्रेशर रहते हो, फ्रेशर वो होंगे जिन्होंने 12th पास किया और वो यहाँ पर नौकरी के लग जाते हैं, तो उनको 6,000 रुपये मंथली मिलेगा। जो कैंडिडेट 12th पास आउट है वो नौकरी के लग जाते हैं यहाँ पर, तो उनको 7,000 रुपये मंथली मिलेगा। और जिन कैंडिडेटों ने ITI कर रखी है और वो यहाँ नौकरी के लग जाते हैं तो उनको 7,000 रुपये मंथली मिलेगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार
ये 1-2 महीने मिलेंगे 6,000 7,000 रुपये, बाद में सैलरी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं अगले 3 साल तक की सैलरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इनको पहली साल में कितनी मिलेगी, दूसरी साल में कितनी मिलेगी और तीसरी साल में कितनी मिलेगी, डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। अब प्यारे साथियों, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि स्टाइपेंड में और बेसिक पे में या सैलरी में अंतर क्या होता है। देखो, सपोज दैट आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है, कहीं पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो प्यारे साथियों 50 के 50,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे 2-4-5,000 का एनपीएस कट गया, सीजीआईएस कट गया, कुछ कटौतियां होंगी और उसके बाद में जो अमाउंट बचेगा, सपोज दैट 45,000 रुपये बचा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ले रहे तो वो काट के, मतलब जो सैलरी होती है ना, उसमें जो जो आपके मेजर खर्चे हैं ना, वो सारे सारे काट के और फिर ट्रांसफर किए जाएंगे। जैसे एनपीएस वगैरह कटेगा, सीजीआईएस कटेगा, ये भी कटेंगे। लेकिन यदि आपको स्टाइपेंड मिल रहा है ना, तो प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पर इनको 6,000 स्टाइपेंड मिलेगा, तो ये 6,000 ऐसा अमाउंट जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसमें किसी तरीके की कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है, ये 7,000 है, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। ये 7,000 है, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। हाँ, यदि आप छुट्टियां लेते हो ज़्यादा, तो फिर वो तो सैलरी कटेगी। बाकी ऐसे नहीं कि आपका एनपीएस कट गया है, सीजीआईएस कट गया है, ऐसी कोई कटौती नहीं होगी। यदि आप जितने दिन की आपकी ड्यूटी है वो आप लगातार करते हो, तो आपको ये पूरा पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें किसी तरीके का एनपीएस सीजीआईएस ये नहीं कटेगा। ये होता है स्टाइपेंड में और सैलरी में अंतर। अब देखो प्यारे साथियों, इनकी जो पहली साल की सैलरी होती है ना, यदि आप फ्रेशर हो, 10th पास कर रखी, तो आपको पहली साल में 6,000 रुपये मंथली के हिसाब से मिलेगा। यदि आपने 12वीं पास करके लगा है तो आप 7,000 रुपये मंथली लोगे, और यदि आप आईटीआई करके यहाँ पर लगते हो तो आपको 7,000 रुपये मंथली मिलेंगे। यदि मैं 12 साल की सैलरी की 12 महीने की सैलरी की बात करूं, पूरे एक साल की सैलरी की बात करूं, तो यदि आपने केवल 10th पास करके लगे हो तो 72,000 रुपये साल के मिलेंगे। 12th पास करके लगे हो तो 84,000 रुपये साल के मिलेंगे, और आईटीआई हो तो आपको 84,000 साल के मिलेंगे। अब आप खुद सोचो, सपोज दैट आपकी ड्यूटी चेन्नई में होती है, तो क्या आप 6,000 रुपये महीने में आपका खर्चा निकाल लोगे? मेरे हिसाब से तो प्यारे साथियों नहीं निकल पाएगा। ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे होते हैं, खाएंगे पिएंगे रहेंगे कपड़े पहनेंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं प्यारे साथियों। तो हम गांव में भी रहते हैं तो भी 4-5 हज़ार रुपये हमारे नॉर्मली तरीके से खर्च हो जाते हैं। तो यदि सपोज दैट आपकी ड्यूटी चेन्नई में रही, दिल्ली में रही, मुंबई में रही, कहीं भी रहती है, तो हम इस अमाउंट में 6,000 रुपये में 7,000 रुपये में अपना खुद का खर्चा भी प्रॉपर वे में नहीं चला पाएंगे। हमें अपना खुद का खर्चा भी घर से मंगवाना पड़ेगा, जबकि हम एक नौकरी में हैं। ये है पहली साल की सैलरी। अब प्यारे साथियों, जो दूसरी साल की सैलरी है, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब सेकेंड साल में आपका जो सैलरी है वो 10% बढ़ जाता है। तो यदि आप 10th पास आउट हो और यहाँ पर लगते हो, तो आपकी 13वें महीने की, मतलब दूसरे साल की सैलरी स्टार्ट होगी 6,600 रुपये से। 12th पास कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, तो आपको दूसरी साल की सैलरी स्टार्ट होगी 7,700 रुपये से। एक साल की सैलरी बनेगी, यदि आपने 10th पास करके लगा है तो 80,000 के आसपास। 12th पास करके लगा या आईटीआई पास करके लगे हो तो आपकी सेकेंड साल की सैलरी रहेगी लगभग 92,400 रुपये के आसपास। ठीक है, तो प्यारे साथियों, 6,600 रुपये, 7,700 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। मात्र 600 रुपये और 700 रुपये बढ़े हैं, तो इसमें भी हम अपना खर्चा तो नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई, ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट नहीं है कि इसमें हमारा खर्चा निकल जाएगा, हम ऐसा आराम से रह लेंगे। ऐसा आराम से रहना चाहोगे तो घर से फिर मंगवाना पड़ेगा खर्चा। तो मतलब यदि आप यहाँ लग जाते तो दूसरी साल भी आपको अपना खर्चा घर से मंगवाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तीसरी साल की। हाँ, तीसरे साल में यहाँ पर 15% इंक्रीजमेंट हो जाती है सैलरी। तो यदि आप 10th पास करके लगते हो तो प्यारे साथियों, तीसरी साल के पहले महीने में आपकी सैलरी रहेगी 7,590 रुपये। यदि आपने 12th पास कर रखी है, आईटीआई कर रखी है और फिर यहाँ पर लगते हो, तो तीसरे साल के पहले महीने की आपकी सैलरी रहेगी 8,855 रुपये। हाँ, अब प्यारे साथियों, आप 1,000 से 500 रुपये आप अपने घर पर भेजना शुरू कर दोगे यदि आप कंजूसी से रहोगे। और शुरू के 2 साल में आपको सैलरी इतनी मिल रही है कि आपको कंजूसी से रहना आ चुका होगा, कंजूसी से रहने का आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो अब आप 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक अपने घर पर भेजना शुरू कर दोगे। ये है कि तीसरे साल में आपको अपने घर से रुपए नहीं मंगवाने पड़ेंगे। हाँ, यदि आप अब ऐसा आराम से रहना चाहते हो तो फिर से घर से मंगवाने पड़ेंगे रुपए। तो ये है प्यारे साथियों यहाँ पर तीसरी साल तक की सैलरी के हालात। मतलब आपको 3 साल हो जाएंगे नौकरी करते हुए, तो भी प्यारे साथियों आपकी सैलरी है ना वो 1 लाख प्लस नहीं जा रही प्रॉपर वे में। बस इनकी प्यारे साथियों 1,06,000 रुपये साल की पहुंच रही है, 6,000 ज़्यादा पहुंच रहे हैं। बाकी जो 10th पास करके लगे ना, तो प्यारे साथियों उनकी सैलरी तो अभी भी 1 लाख से 9,000 कम है। और नौकरी करते हुए कितने समय हो गए प्यारे साथियों?
36 महीने हो गए और यहाँ पर ये सीन हो रहा है। और सैलरियों में जैसे बेसिक पे बढ़ रहा है, ठीक है, डीए बढ़ रहा है, ये नहीं मिलते प्यारे साथी उनको। ये स्टाइपेंड है, इतना ही मिलेगा बस, इससे ज़्यादा 1 रुपये कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा, बस ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हाँ, अब सबसे खुशी की बात है कि 3 साल बाद, इसके बाद में प्यारे साथियों आपकी जो सैलरी है ना उसमें ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीजमेंट होना शुरू हो जाएगा। चौथी साल में आपकी जो सैलरी है ना वो इससे 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब इनकी सैलरी 30 प्लस हो जाएगी, इनकी सैलरी 40 प्लस हो जाएगी चौथी साल में। तो चौथी साल के बाद प्यारे साथियों, जैसे चौथी साल का पहला महीने आएगा ना, फिर आप अपने घर पर 20-25 हज़ार रुपये या 15-20 हज़ार रुपये भेजना शुरू कर दोगे। तो 3 साल तक तो प्यारे साथियों आपको सैलरी इतनी मिलेगी कि घर से मंगवाना पड़ेगा। चौथी साल से आपको सैलरी इतनी मिलने लग जाएगी कि आप घर पर भेजना शुरू कर दोगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको इसके बारे में शायद अब तक पता हो, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। फिर से व्यस्त हो जाओ, स्वस्थ रहो और बिल्कुल मस्त रहो।